एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आस्था ब्लैक बुल्स के बेस पर अलग अलग काम कर रहा होता है। तब आस्था कहता है, मैंने सुबह से बहुत ज्यादा काम कर लिया है, पर मुझे कोई ये बताओ कि ये मेरे चर्च के काम से कैसे अलग है। आखिरकार मैजिक नाइट करते क्या है। और यहाँ हम देखते हैं खाने के टेबल पर आस्था नोबेल से कामों में मदद करने के लिए कह रहा होता है। तब नोबेल कहती है, मैं एक रॉयल्टी हूँ, मैं ये सारे काम नहीं कर सकती। और तब वो लोग लड़ने लगते हैं। और तब आस्था मैग्ना से पूछता है, आखिरकार मैजिक नाइट्स करते क्या हैं? तब मैग्ना गुस्से में कहता है, क्या कहा? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैजिक नाइट्स करते क्या हैं? तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और उसे डांटने लगता है और आस्था माफी मांग रहा होता है। और तब मैग्ना सभी को आस्था को इसके बारे में बताने के लिए कहता है। तब वेनेसा कहती है, हम लोग लोगों को सेफ रखते हैं। तब लक कहता है, अगर तुम मुझसे पूछो तो सबसे मजेदार बात दुश्मनों के साथ लड़ना है, और तुम काफी टाइम तक क्रिमिनल को मार सकते हो और कोई तुम्हें कुछ कहेगा भी नहीं। और तब सभी लोग अपने अपने रीजन बताने लगते हैं। तब नोबेल सोचती है, आखिरकार मैं यह क्या कर रही हूँ, ये सभी लोग तो पागल हैं। तब मैग्ना कहता है, अब तुम्हें समझ आया कि मैजिक नाइट्स करते क्या हैं। तब आस्था मना कर देता है। और तब कैप्टन मैग्ना को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और तब आस्था भी उनके साथ जाने की जिद करने लगता है। तब मैग्ना कहता है, ये एक इम्पोर्टेंट मिशन है और इसे सिर्फ अडल्ट्स ही कर सकते हैं। और तब सभी लोग भी अपने अपने काम को करने के बारे में सोचने लगते हैं। तब आस्था सोचता है, कैप्टन यामी और मैग्ना को देखकर लगता है कि वो दोनों किसी जरूरी मिशन पर गए हैं। और यहाँ हम देखते हैं वो लोग जुए में सब कुछ हार रहे होते हैं और पूरी तरह नंगे हो जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, हम एक और आखिरी मैच खेलेंगे। तब एक बूढ़ा आदमी कहता है, पर अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तुम तो पहले से ही नंगे हो चुके हो। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मेरे पास अभी भी ये बुक है। तब मैग्ना उन्हें मना कर रहा होता है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, इसे छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम हारते हो तो तुम मेरे लिए कोई भी एक काम करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। और तब कैप्टन यामी उस चीज के लिए हाँ कह देते हैं। और तब वो फिर से जुआ खेलने लग जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था मॉन्स्टर्स को खाना खिला रहा होता है, पर वो उसे ही खाने लगते हैं। तब आस्था नोबेल को उसकी मदद करने के लिए कहता है। तब नोबेल कहती है, मैं रॉयल्टी हूँ, तुम्हें लगता है मैंने कभी ये काम किया होगा? और तब मैग्ना और यामी हारने के बाद आस्था और नोबेल के पास आ जाते हैं। तब मैग्ना कहता है, लगता है हम कभी भी उस बूढ़े आदमी शहर से नहीं जीत पाएंगे। और आस्था और नोबेल से कहता है, चलो तैयार हो जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। तुम्हें सेर्सी विलेज में जाके सुअरों को मारना होगा। तब नोबेल कहती है, ये तो बहुत बेकार सा मिशन है। तब आस्था कहता है, मैं तो उन्हें अपने हाथों से ही हरा दूंगा। तब मैग्ना कहता है, ये करने की सोचना भी मत, वो सुअर तुम पर कभी भी कहीं से भी हमला कर सकते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, हम सॉसी विलेज के चीफ से हार चुके हैं, तो इसलिए हमें ये मिशन करना ही होगा। तब आस्था कहता है, क्या उन्होंने आपको फाइट में हरा दिया? तब यामी कहता है, हम लोग तो जुए में हारे हैं और उसने हमसे हमारे कपड़े और हमारे 6 महीने का सामान भी ले लिया है। और उसके बाद हमने उससे वादा किया था कि हम उसके लिए कोई भी एक काम करेंगे, तो इसलिए हमें उसके लिए उन सुअरों को मारना ही होगा। जिसे सुनकर आस्था और नोबेल दोनों शॉक हो जाते हैं। तब आस्था कहता है, पर इसका हमारे से क्या लेना देना? तब नोबेल कहती है, हारे तो आप लोग हो, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तब मैग्ना कहता है, तो तुम लोग क्या चाहते हो? कैप्टन यामी खुद अपनी मिस्टेक्स को ठीक करे। इस मिस्टेक को सुधारने का काम हमें ही करना होगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो अब ये तुम्हारी चॉइस है, या तो करो या तो मरो। तब वो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब आस्था अपने मिशन के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब नोवेल कहती है, मैं कैसे इस मिशन पर जा सकती हूँ? मैं तो अपने मैजिक को कंट्रोल भी नहीं कर सकती। तब मैग्ना कहता है, अगर तुम मिशन पर जाओगी तब तुम
इसे बहुत जल्दी ठीक कर लोगी और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और तब मैग्ना फिनरल से अपना स्पेशल मैजिक यूज करने के लिए कहता है। तब फिनरल कहता है, मैं उसी जगह के लिए अपना स्पेशल मैजिक यूज कर सकता हूँ जिस जगह को मैंने अपने मैजिक से मार्क किया हो, तो इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा सकता जहाँ मैं पहले कभी गया ही नहीं हूँ। तब मैग्ना कहता है, चलो ठीक है, फिर हम झाड़ू पर ही जाएंगे। तब आस्था और नोबेल कहते हैं, पर हम दोनों तो ब्रूम उड़ा ही नहीं सकते। तब मैग्ना दोनों को डांटने लगता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं, लगता है मुझे ही तुम्हें उड़ाकर लेकर जाना पड़ेगा, तो तैयार हो जाओ मेरी बेबी क्रेजी साइक्लोन से मिलने के लिए। जिसे देखकर आस्था बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तब नोबेल कहती है, ये तो बहुत ज्यादा बेकार है। और तब मैग्ना अपने मैजिक से अपने ब्रूम को उड़ाने लगता है और तब नोबेल और मैग्ना फिर से लड़ने लगते हैं और यहाँ आस्था बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तब मैग्ना उसे आराम से बैठने के लिए कहता है और तब आस्था जैसे ही नोबेल को पकड़ता है, नोबेल उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देती है, पर मैग्ना उसे एन मौके पर पकड़ लेता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कुछ लोग सैसी विलेज पहुँच जाते हैं और जैसे ही उन पर जंगली सुअर हमला करते हैं, तब एक मैजिक यूजर उन सभी को फ्रीज कर देता है और अपने साथियों से कहता है, यहाँ एक मैजिक स्टोन है, तो जाओ और उसे ढूंढो। और तब वो मैजिक यूजर अपनी फूंक से उन फ्रीज किए हुए सुअरों को तोड़कर उड़ा देता है और यहाँ हम देखते हैं जंगली सुअर आस्था को इधर उधर फेंक रहे होते हैं। तब नोबेल कहती है, क्या हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए? तब मैग्ना कहता है, तुम लोगों को यहाँ लाने में मेरा बहुत सा मैजिक यूज हो गया है, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। और तब नोबेल जैसे ही आस्था की मदद करने लगती है, वो अपनी वाटर बॉल को गलती से आस्था के ऊपर फेंक देती है, जिसे देखकर मैग्ना हंसने लगता है और तब आस्था अपनी तलवार से उस जंगली सुअर को हरा देता है। और तभी मैग्ना कहता है, तुमने ये अच्छा काम किया है, पर अभी तक मजा खत्म नहीं हुआ है। और तब आस्था देखता है वह बहुत सारे जंगली सुअर होते हैं और आस्था उन सभी को हरा देता है। तब वापिस जाते हुए मैग्ना कहता है, इन सभी को देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाएगा। तब नोबेल कहती है, क्या सोसर विलेज का चीफ तुम्हारा दोस्त है? तब मैग्ना कहता है, मेरा विलेज भी यहाँ पास में ही है, तो मैं अक्सर यहाँ पर आया करता था, और जब मुझे मेरी ग्रीम वॉल मिली तब मैं इस विलेज पर कब्जा करने आ गया। और तब यहाँ हम देखते हैं मैग्ना विलेज में तबाही करने लगता है और तब सेहे अपने मैजिक से उसे रोक देता है और उसे मारने लगता है। और तब मैग्ना बार बार उस विलेज पे हमला करने के लिए आता है, पर सेहे उसे हर बार रोक लेता है और कहता है, एक असली मर्द हमेशा कमजोरों की मदद करता है। तब नोएल कहती है, लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तब मैग्ना कहता है, बस उसके पास इतनी मैजिकल पावर थी कि वो एक मैजिक नाइट बनना चाहता था और उसी ने मुझे मैजिक नाइट्स का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कहा था। तब से ही मैग्ना को एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कहता है। तब मैग्ना कहता है, मुझे नहीं लगता मेरे जैसा छोटे विलेज का आदमी ये काम कर सकता है। तब से ही कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम छोटे विलेज से बिलोंग करते हो? अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं चाहे अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, पर तुम करोगे। और तब यहाँ मैग्ना कहता है, और जब मैंने मैजिक एंट्रेंस एग्जाम पास किया तब उससे ज्यादा कोई खुश नहीं था। और तब मैग्ना देखता है सैसी विलेज के आसपास बहुत सारी धुंध होती है। तब आस्था कहता है, यहाँ क्या हुआ है? तब नोएल कहती है, ये एक मिस्ट मैजिक है, अगर तुम इसके अंदर जाओगे तो तुम कभी भी कहीं नहीं पहुँच पाओगे। तब मैग्ना कहता है, आखिरकार ये मैजिक किसका है? यहाँ के विलेजर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ऐसा मैजिक कास्ट कर सके। लगता है यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है। तो आस्था अपनी स्वॉर्ड को यूज करके इस मिस्ट को काटो। तब आस्था कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तब मैग्ना कहता है, तुम पागल हो, तुम तो अपनी स्वॉर्ड से इस मैजिक को कट कर सकते हो। और तब मैग्ना की डायरेक्शन की मदद से आस्था उस मिस्ट को काटता जाता है और तब वो लोग सेंटर में पहुंच जाते हैं
जहाँ बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा होता है, और जैसे ही उन पर हमला किया जाता है, मैग्ना अपने मैजिक से उन सभी को बचा लेता है। और तो मैग्ना देखता है सेहे मर चुका होता है और कहता है, क्या ये सब कुछ तुमने किया है? तब एक मैजिक यूजर कहता है, तुमने मेरे टाइम को खराब कर दिया है, तो 10 सेकंड में तुम सभी लोग मारे जाओगे। और अपने मैजिक से उन पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं आस्था उसके मैजिक को बीच में से काट देता है। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम लोग हो कौन? तब मैग्ना सोचता है, आखिरकार ये लोग इस विलेज में करने क्या आए हैं? तब वो मैजिक यूजर कहता है, ये ब्लैक बुल्स है, जिसे सबसे खराब स्क्वाड कहा जाता है, और इन्हें मारने में बहुत टाइम जाएगा। अब से 5 मिनट में हम इन सभी को मारकर वो चीज ले जाएंगे जिसके लिए हम आए हैं। और तब आस्था जैसे ही उस पर हमला करने लगता है, एक मैजिक यूजर उस पर मिस्ट कास्ट करता है, पर आस्था उसे भी चीर देता है। तब वो मैजिक यूजर कहता है, तो इस तरह उसने मेरे आइस मैजिक को काटा था। मुझे नहीं पता ये कैसे काम कर रहा है, पर इसकी स्वॉर्ड किसी भी मैजिक को काट सकती है, तो इसे मैं अपने पास नहीं आने दे सकता। तब आस्था कहता है, तो बताओ तुम इन विलेजर्स को क्यों मारना चाहते हो? तब वो मैजिक यूजर कहता है, ये दुनिया अलग अलग रीजन्स में बटी हुई है, जिसमें से पहली है नोबल रैम, जिसमें रॉयल्टी रहती है। दूसरी है कॉमनर रैम, जिसमें कॉमनर रहते हैं। और तीसरी है फोरसेकन रैम, और सेसी विलेज उसी के अंडर आता है। और ये लोग डेली यूज के मैजिक के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो ये लोग बिना दिमाग के बीस्ट हैं, तो इसलिए मैं इन्हें खत्म कर रहा हूँ। जैसे कि तुम अपने आप को ही ले लो, तुम्हारे पास इतनी मैजिक पावर है कि तुम मैजिक नाइट्स में जा पाए हो, और तुम लोग इन्हें इसलिए बचाने आए हो क्योंकि ये तुम्हारे मिशन का पार्ट है। पर सच्चाई तो ये है कि तुम लोग इन्हें ऐसे देखते हो जैसे कि ये बहुत ज्यादा कमजोर हो। और तब यहाँ आस्था सिस्टर लिली की बातों को याद करने लगता है, जिन्होंने उसे कहा था कि जिसके पास स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर होती है वही अच्छी जगह पर रह सकते हैं, और वो हमें कमजोर समझते हैं। तब आस्था कहता है, चाहे तुम लोग इन्हें बीस्ट मानो, पर फिर भी मैं इन्हें बचा कर रहूंगा। और तब वो पर्सन आइस और मिस्ट को कंबाइन करके हमला करने लगता है, पर आस्था उसके पहले अटैक को रोक देता है। पर वो पर्सन कॉन्टिन्यूसली हमला करने लगता है, और तब मैग्ना भी आस्था का साथ देने लगता है और सोचता है, हमें इन्हें रोकने में अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, पर मेरे पास ज्यादा पावर नहीं बची है, और ये लोग एक मैजिक नाइट की तरह स्ट्रॉन्ग है, और ये पहला मिशन इन दोनों के लिए बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। और तब नोबेल भी अपना मैजिक यूज करने लगती है, पर वो फिर भी निशाना नहीं लगा पा रही होती। तब वो पर्सन कहता है, ये लोग तो अपने आप को भी नहीं बचा सकते, तो अगर तुम इन्हें यहीं छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। तब आस्था और मेघना दोनों ये करने से मना कर देते हैं। तब नोबेल सोचती है, मैं एक रॉयल्टी हूँ और मेरे पास इनसे ज्यादा ताकत है, पर मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और तब वो वहाँ से जाने लगती है। तब एक लड़की उसे बचाने के लिए उससे मदद मांगती है। तब नोबेल सोचती है, मुझे किसी भी तरह इसकी मदद करनी ही होगी। और तब हम देखते हैं उसके ग्रिमवॉर में न्यू स्पेल अनलॉक हो जाता है, और तब वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है और सबके आसपास एक मैजिकल लेयर बना देती है और कहती है, मैं इन्हें बचा कर रहूंगी क्योंकि मैं एक रॉयल्टी हूँ और ऊपर से ब्लैक बुल्स की मेंबर भी हूँ। और तब हम देखना होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड के लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।